होता है। बिल्कुल सही बात, क्या सही बात। कोई भी क्षेत्र में अगर विकास कार्य से आकर बात की कि मैं यहाँ मैंने पर हजारीबाग के पास में 7 बार आ चुका हूँ। सर, बोल दे आज वहाँ मेरे पर को सब लोगों को बुलाना चाहिए था ना। बाबराज जी के पास में मैं 7 बार आ चुका हूँ। सभी को सुभाष के पास में मैं 10 बार जा चुका एक हूँ। आदमी के साथ सबकी जगह मेरे भाई है, जी जी मैं भी आदमी हूँ, ये भी आदमी है। मैं किसी का कोई बुरा नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता बुरा अब किसी का एक बुरा हो। छोटी सी सवाल और आपसे मैं कर लूं हाँ। कि आज जैसे हम यहाँ पर आए, परेशानी हो रही है यहाँ पर लीक करने से हम लोगों की ये पानी जा रहा है। हमने हमारी मेहनत से हमारा डैम बनाया, हमने हमारा खुद का कंट्रीब्यूशन दिया, पैसे हमने खुद लगाए। गवर्नमेंट ने इसमें हमें 1 रुपया भी नहीं दिया। इस पानी से हम हमारा जीवन यापन करते हैं, खेती पशुपालन सभी इसी से करते हैं। जबकि गवर्नमेंट हमें अभी ये लीज वालों से मिलकर गवर्नमेंट हमें 1 रुपया तो छोड़ो, हमारी ज़मीन जायदाद सब कुछ ले रही है कि है ना, आपके मकान भी आ गए हमारे लीज के एरिया में, हमारे पूरे खेत खाद सब कुछ आ गए, पास में हमारी नदी आ गई। सबसे बड़ी बात है जमीन से हमारी खातेदारी भी जमीन है बीच इसमें हमारे बीच में खातेदारी की भी जमीन आ गई। जो हमने मतलब फॉरेस्टर हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी 4 पीढ़ी से हमारे फॉरेस्टर डिपार्टमेंट में हमने मतलब हमारे मकान बनाए हुए हैं। हमारी 4 साल से पीढ़ी वहीं चल रही है, लेकिन अब हमारे मकान सब कुछ इस लीज एरिया में आ रहे हैं। 4 रोड से 4 तारबंदी हो गई है। अब हमारे आने जाने का रास्ता भी इन लोगों ने बंद कर दिया है। तो आप लोग क्या यहाँ पे इस पानी पे कैसे निर्भर है? ये जो नदी है इस पानी पर मैडम हम अब आपको भी पता है, पानी नहीं तो जीवन नहीं। तो पानी पर तो हम पूरी तरह से कैसे डिपेंड है। जो यहाँ का नीमका थाना डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में भी पानी नहीं है, जबकि यहाँ पर हमने हमारी मेहनत से ये डैम बनाए, एनीकट लगाए, हमने हमारे खुद का पैसा लगाया। इसमें कोई गवर्नमेंट का कोई किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं है कि मतलब उन्होंने 1 रुपया भी दिया हो। तो हम तो मैडम पानी है तो जीवन है, पानी पर तो हम पूरी तरीके से डिपेंड है। पानी के पीने का पानी भी इसी से है, भैंस चारे खेती सभी इसी से ही है। हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा मैडम? चलो हम तो जैसे तैसे कट जाएंगे, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा इसके चक्कर में? इसके बारे में लोगों ने एक स्टोरी दी थी कि इन गांवों का 12 गांव इस वाटर लेवल से ये जीवन कैसे सुधरा, और सरकार अरबों रुपए पानी का जल स्तर सुधारने में, पर्यावरण बचाने के नाम पे अरबों रुपए खर्च करती है। इन कंजर्वेशन रिजर्व में जो गांव है, उन गांवों में क्या क्या नॉर्म्स है। सेंसिटिव जोन है, सेंसिटिव जोन के अंदर हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं उसमें लिखा है। वो कंजर्वेशन रिजर्व को कागज दी। और अभी 2 फैसले सुप्रीम कोर्ट के आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 22/8/24 को यह कि जो जितने भी रिजर्व है उनमें एक्टिविटीज को कैसे रोका जाए। दूसरा, अभी राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है, अनूप दंड सोमोटो है, कि पानी की विकट स्थिति को देखते हुए पानी में जो बचा हुआ है, जो नदियां हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाए। इस पानी के संदर्भ में अब्दुल रहमान केस है राजस्थान में, रिपोर्टेबल केस है कि अब पानी से कहीं भी इनसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सरकार जगपाल सिंह सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसमें 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारी कम्युनिटी एसेट है, इनसे हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसके बावजूद गलत तथ्यों के आधार पे इन सब माइंस के लिए रूल्स होते हैं। आबादी से ये दूरी है, वाटर बॉडी से ये दूरी है, और फॉरेस्ट एरिया की स्थिति ये है। एक तरफ तो ये नोटिफाइड डार्क जोन, दूसरी तरफ नोटिफाइड डार्क जोन में इन लोगों का पानी बचाना। पानी बचाने के बाद उस इलाके में माइंस करना। इसका मतलब ये पूरा इलाका, मैंने 2 उदाहरण दिए थे कि कासावती नदी इसी तरह बहती थी, उसमें माइनिंग के लेके क्या किया, पूरी माइनिंग हुई, रायपुर बांध में एक पानी नहीं, और उस इलाके को पूरी तरह से खत्म कर दिया, वहां कोई स्थिति नहीं। ये इन लोगों ने अपने बल पे बचा के देखा। तो मैंने जो इसमें मदद कर सकते थे उन लोगों से पहले भी कहा था, इसमें एक तो ये कंपनी की माइंस है, दूसरी अलग अलग इस इलाके में बड़े पैमाने पे माइनिंग उन्होंने अलॉट कर रखी, और मैक्सिमम माइंस हैं वो सारी गलत फैक्ट पे। अगर इनका वो होगा कि फॉरेस्ट में एक यहाँ है 40 साल से वही आदमी है फॉरेस्ट की सीमा बताने में, रिटायरमेंट के बाद भी वही बता रहे हैं। इतना करप्ट आदमी है, जो लोकेशन बताता है वो 40 साल से नौकरी में था तब भी,
नहीं है तो भी उसी को लाके वही बता देता है, जबकि किसी को लाके अलग से रखना चाहिए था फॉरेस्ट को। इस स्थिति में भाई गांव वाले क्या करें? भाई राजस्थान हाईकोर्ट का जो रिसेंट जो 1 महीने पहले का फैसला है उसमें सीधा सीधा कहा है कि कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस, ये छेड़छाड़ का, अब्दुल रहमान केस भी यही कहता है कि पानी से छेड़छाड़ नहीं करते। राजस्थान के करीब 39 और 40 ब्लॉक ऐसे हैं जिनमें पीने लायक पानी है, बाकी राजस्थान में पानी नहीं। जब पानी की इतनी भयावह स्थिति है कि पानी के लिए एक गांव में पानी बचाने के लिए ये ढांचे खड़े किए, तो सरकार को इन लोगों को सम्मानित करना चाहिए कि इन लोगों ने इनको बचा के रखा। यहाँ स्थिति है अगर 2 साल भी बारिश नहीं हो तो इनसे इनका काम चल सकता है। तो इसमें हम पूरे देश के जितने भी संवेदनशील लोग हैं, जो लोगों को न्याय के लिए लड़ते हैं, उनसे अपील है कि वो इन लोगों की मदद करें। अब इनको, जिनकी पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं रह रहे थे, अब उनको अगर यहाँ से डिस्प्लेस किया गया तो वो कहाँ जाएंगे? इसमें 2 पक्ष है, एक तो इनका सवाल है, दूसरा पानी का सवाल है, फॉरेस्ट का। जब पूरे देश में पानी के सवाल पे आप इतना बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं, इतने कानून, न्यायपालिका सब चिंतित है कि पानी बचना चाहिए, तो फिर जो बचा रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको खत्म करना चाहिए। इन्होंने अपनी तमाम एक्टिविटी, आजीविका छोटी खेती पशुपालन पर आधारित है, ये वो करते हुए उन्होंने ये सब बचाया है। तो अब इस स्थिति में क्या हो सकता है, हम लोगों को इसमें ये तय करना है। और 2 चीजें हैं इसमें कि ये लोग उकसाएंगे, इनका किसी भी आंदोलन को, किसी बात को, सही बात का खत्म करने के लिए एक तरीका है कि वहां लड़ाई करवा दो। इससे सावधान रहना, कोई भी कानून हाथ में मत लेना। ये अपने बीच में लोग भेजेंगे, शराब पी के भेजेंगे, बदमाशी करने के लिए भेजेंगे, वो ये चाहेंगे कैसे भी लड़ाई हो जाए। लड़ाई होते ही फिर हम दूसरे उसमें उलझ जाएंगे, असली काम है वो कर नहीं पाएंगे। तो इससे दूर रहते हुए अभी हम लोग, नीलम जी का बहुत बड़ा अनुभव रहा है। हमारे साथ एक साथी और आने वाले थे, उनके दादाजी की आज अचानक डेथ हो गई तो वो नहीं आ पाए। भूमि है, इनका नाम भूमि है, इनका बहुत काम है रिसर्च में, तो इनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है, भैया से भी, कि आप आए, इलाके को देखें। एक तो मैं समझाता कि कुछ ग्रामीण यहाँ पर हैं मौके पे, इनका ये कहना है कि हमारे मकान और खातेदारी की जमीन है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो भी गवर्नमेंट ने 180 हेक्टेयर जमीन दी है, जिसके अंदर 149.3002 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड है और बाकी सिवाय चौक और खातेदारी जमीन है, तो उसके लिए मेरा यही कहना है कि फॉरेस्ट लैंड का हमने डाइवर्जन करवा दिया है जी। उसके बदले हमने उदयपुर और प्रतापगढ़ के अंदर जमीन के बदले जमीन ले दी है। सरकार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर 27 करोड़ रुपए हमने जमा करा दिए है प्लांटेशन के लिए, वृक्षारोपण के लिए। और इसके अलावा जो सिवाय चक है, सिवाय चक के अंदर इन्होंने जो कुछ मकान बने हुए हैं या कब्जा कर रहे हैं, अभी भी लोग कब्जा कर रहे हैं सिवाय चक में, तो उसको तो सरकार खाली करा के देगी, क्योंकि मिनरल राइट्स है। अब जो कब्जा करेगा ना वो तो बिल्कुल खाली अभी भी कर रहे हैं, अभी भी लोग मकान बना रहे हैं, फेंसिंग कर रहे हैं, ये कल की बात है। ऐसा हो रहा है? हाँ, अभी भी हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि लीज हो गई, हमको पैसा मिलेगा। और इनके पीछे कुछ असामाजिक तत्व लग गए हैं, वो इनको भड़का रहे हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, जबकि हमारा जो लीज ग्रांट हुई है वो नियमानुसार हुई है। हमने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है और बकायदा नियमानुसार ही काम करेंगे। उसके पहले हमारा किसी का कोई उद्देश्य नहीं है कि एक बात और करना क्षेत्र का विकास होगा। यहाँ पे हम प्लांट लगा रहे हैं, यहाँ पे 1500 करोड़ रुपए खर्च करके प्लांट लगा रहे हैं, तो लेबर तो यही की आएगी। हम कौन सा बाहर से लेके आएंगे लेबर? सर एक लेबर तो छोटा सा सवाल और है, जैसे ग्रामीणों यहाँ पर आपकी लीज हो गई, सरकार ने अलॉट कर दिया, सारी चीजें प्रक्रियाधीन कानून के अनुसार हो गई, अब ग्रामीणों को इस चीज को लेकर कई दिक्कतें, आपत्ति है, तो क्या इस विषय में एक फर्श पर बैठकर आप ग्रामीणों की समस्याओं को समाधान के लिए नहीं आ सकते? नहीं, समाधान के लिए तो हम तैयार हैं जी, किंतु इन्होंने तो क्या है कि ये जैसे मीडिया वालों के
सामने आके भी थोड़े दिन पहले एक वीडियो आया था कि हम मार देंगे, मर जाएंगे, आंदोलन करेंगे। वो ये नहीं, कोई सही क्या बात। कोई भी क्षेत्र में अगर विकास कार्य, से आकर बात की कि मैं यहाँ मैंने हजारीबाग के पास में 7 बार आ चुका हूँ। बोल दे आज मेरे को, सब लोगों को बुलाना चाहिए था ना। मामराज जी के पास मैं 7 बार आ चुका हूँ। सभी को सर सुभाष के पास में मैं 10 बार जा चुका एक हूँ। आदमी के साथ सबकी जगह मैं ये बोल रहा था कि भाई ग्रामीणों को आपत्ति है, ऐतराज है किसी विषय को लेकर, तो इसके समाधान के लिए हम एक ही परस पर बैठकर कोशिश करें समझाइश हाँ, की ग्रामीणों तैयार को है। जो समस्याएं हाँ। हैं उनके समाधान हाँ, हो जाए। हो सकता है आपके समझाइश से माने। इनके सरपंच साहब को भी हमने कह दिया भाई आप मिल लो, बात कर लो। हमने यहाँ के लोकल लोगों को भी कह दिया भाई आप आपस में बात कर लो, जी। समझा दो भाई ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। हाँ। क्योंकि लीज तो हमको सरकार ने दी है, बिल्कुल। तो नियमानुसार दी है। हमने कोई अवैध काम किया नहीं है, कुछ नहीं किया। यहाँ पे पहले अवैध उत्खनन चल रहा था, वो वन विभाग ने रुकवाया और फिर हमको कहा साहब यहाँ पे माल निकल रहा है, आप ले लो। तो हमने अप्लाई किया, 27 करोड़ रुपए फॉरेस्ट में जमा कराए, 20 करोड़ रुपए इसमें रेवेन्यू में जमा कराए हमने। कहने का मतलब, और अगर खनन कार्य चालू होता है तो क्षेत्र का विकास होगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, प्लांट लगेगा। इस क्षेत्र के अलावा भी मैंने 5 एरिया और अलॉट करवाए यहीं पे नीम का थाना में, क्योंकि हमारे यहाँ पे बड़ा प्रोजेक्ट लगाने का है। हाँ जी। और लेबर और आदमी यही से आएंगे। जी जी जी। क्योंकि मैंने इसके पहले भी बहुत जगह पे माइनिंग कर रखी है और माइनिंग करता आ रहा हूँ। मैं खुद माइनिंग इंजीनियर हूँ। जी जी। तो मेरे को पता है कि भाई शुरू के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। देखो नई जगह में, क्योंकि नई जगह के अंदर सब जगह आती है, किंतु समाधान इनके आपस में बैठने से ही होगा। बिल्कुल। ये आंदोलन करना, मारेंगे मरेंगे लड़ेंगे, इससे कुछ समाधान नहीं निकलना। बिल्कुल वो कुछ समाधान नहीं होगा। जी जी जी। क्योंकि जो भी हुआ वो नियमानुसार होगा। क्या बिना नियम के कुछ नहीं होगा। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, आपसे एक सवाल है कि कुछ लोगों के जो मकान हैं वो आपकी लीज क्षेत्र में आ गए हैं, तो क्या उनको उसके मकान में जाने के लिए आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी? अब नहीं, नियमानुसार उसके लिए नियम है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा जी। उसके लिए नियम है, वो नियम पढ़े और नियम के अनुसार काम करे। जैसे मैं भी नियम के अनुसार काम करूंगा। आज जैसे इन्होंने ये इकट्ठा हो गए सब, ये गलत है, इनको पूछ के बात करनी चाहिए। भी हम यूँ कर रहे हैं भी, तो मैं पहले से समाधान बता देता। जो बात आपके सामने मैं बोल रहा हूं, मतलब ये बात आप तक नहीं गई कि ग्रामीण कुछ ऐसा चाह रहे हैं? कुछ नहीं, मैं यानी रोजाना आ रहा हूँ यहाँ पे, मेरा आदमी आ रहा है, मेरा स्टाफ आ रहा है, किसी ने कुछ नहीं, सब बस मीडिया वालों के सामने कहेंगे आंदोलन करेंगे, मर देंगे, मार देंगे, किसी को आने देंगे, जैसे आज ही बोल रहे थे। आपसे फेस टू फेस अभी बात कुछ नहीं हो रहा। नहीं मिलता हूँ मैं, इनको पूछ लो, मैं कितनी बार इनके घर गया हूँ। मेरे घर एक बार भी नहीं है। क्यों आप ठीक नहीं की? ये गलत बात है। कुछ लोगों के घर पे मैं आप लोगों के पास हजारीबाग के यहाँ, इनके यहाँ मैं जाता हूँ। मेरे को कोई नहीं। आज अगर ये है, मैं तुम्हारे घर कितने 3 बार चाय पी चुका हूँ। 2 बार मामला उनके यहाँ पे, सुभाष के यहाँ। मेरे को कोई समझ भाई है। जी जी। मैं भी आदमी हूँ, ये भी आदमी है। मैं किसी का कोई बुरा नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता बुरा कि अब एक बुरा हो। छोटी सी सवाल और आपसे मैं कर लूं कि आज जैसे हम यहाँ पर आए, ये इच्छा जाहिर की कि यहाँ पर अब इकट्ठा होते हैं तो ग्रामीणों को आपकी परमिशन लगेगी आगे से? जब ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा होते नहीं, इकट्ठा क्यों? मैं तो वही कह रहा हूँ कि इकट्ठा क्यों होना। आपको अगर किसी को प्रॉब्लम है, आपका अगर पेट दर्द कर रहा तो अकेले जाओगे डॉक्टर के पास, यो थोड़ी है कि पूरा परिवार को लेके जाओगे, साहब हमारा दर्द हो रहा है। लेकिन पेट का दर्द कई बार ऐसा होता है। सर बोलने का मतलब है जिसकी जमीन आ रही है वो खुद मेरे पास जाकर आए। नहीं, मैं जाऊंगा। सर हमें आपके घर का कैसे पता? मैं तो आके रहूंगा, मेरा आदमी बैठा हुआ है यहाँ पे। सर इसके आगे वाली जमीन सर मेरी है। श्रीमान आ जाएंगे आपके घर, हम आएंगे आपके घर, चाय पियेंगे, खाना खाएंगे, और क्या। और फिर वहाँ पे फिर पैसों की दूस देंगे और अपनी वो राजनीतिक दूस देंगे, फिर ऐसे बोलेंगे आपको बेदखल कराया जाएगा यहाँ से। नहीं ऐसा किसने बोला? किसने बोला? आपके सामने ये बोलते हैं ऐसे नहीं तो बेदखल करने वाले सरकार करेगी। नियमानुसार काम होगा, जो भी काम होगा। कौन बनाते हैं? जनता ही तो बनाती होगी। बस तो फिर सरकार उनको बेदखल करने लग जाएगी, सरकार जाए फिर इसका मतलब एज पर नियमानुसार जो भी काम होगा, पैसे वालों की सुनेगी सरकार। नहीं फिर सुन रही है सर आपकी तो क्यों? आपने तो मैं डाल दिया अपने पैसे से 50 करोड़ हमारे थोड़ी दिए आपने, तो ये प्रशासन तक पूछ गए। प्रशासन आपको तो चलो एक मिनट में बात कर लूं श्रीमान। नहीं है हेलो, प्रशासन उसने सबके गाली लिए गलौज की है। भैया एक मिनट बात कर लो। हाँ चलो उसी विषय में मैं सबसे बात कर लूं। सर जैसे ये बात भी कर रहे हैं, अभी कुछ ग्रामीण वहां जा रहे थे उस तरफ देखने के लिए, डैम का पानी वानी क्या है? नहीं डैम का पानी नहीं है। ये क्या है, उधर मशीनें खड़ी है। इन्होंने पहले भी धमकी दे चुके हैं। इन्होंने मेरे को भी धमकी दी है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। इन्होंने मेरे को भी धमकी दी है कि जैसे नहीं आने देंगे,
रास्ता बंद कर देंगे। इन्होंने पत्थर भी डाले हैं, पहले भी डाले हैं, और बीच में भी रास्ता भी बंद किया था, और जान से मारने की भी धमकी दी है इन लोगों ने। और मैंने पुलिस में FIR भी कर दी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कुछ माहौल बने ऐसा, और मेरे को जान का खतरा हो। नहीं तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी उधर मशीनरी पड़ी है, और क्या है कि मेरे वहाँ पे 4 आदमी है, और ये इतनी पब्लिक है, गुस्से में आकर कुछ भी कर सकती है। इन्होंने धमकी दे रखी है कि आंदोलन करेंगे, मर जाएंगे, मार देंगे, इन्होंने ये बोल रखा है। मेरे पास वीडियो है इनका सबका। किसी ने इसलिए मतलब पर्सनल किसी को धमकी दी है क्या? हाँ? कर्मचारी को? आप मेरे को दिए, बताओ मेरे को किसी का नाम वगैरह है? मैं फोटो बता दूंगा आपको। जी जी मैं फोटो बता दूंगा आपको। बिल्कुल, मैं जैसा फोटो बता रहे हैं दूंगा। कि मीडिया में भाई फोटो है, नाम बता रहे हैं, हाँ? ऐसा है तो। लेकिन अभी भी मैं भी जैसे साथ गया था, देखो मेरे से भी ये एक देखो, सुनो। कर्मचारी ने हाँ, मैं एक क्लिप बताता हूँ जी। कि ये एक माइनिंग लीज ग्रांट हो गई है। अब इसमें प्रवेश करने के लिए किसी अधिकृत आदमी से परमिशन लेनी ही पड़ेगी। लेके गए थे आप इधर जाओगे तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं नहीं अलाउ करूंगा कि इधर कुछ काम चले, फ्यूचर में कोई आदमी घुस जाएगा। मीडिया कर्मी अंदर नहीं जा सकता कोई? नहीं, हाँ मीडिया जाएगा, किंतु परमिशन लेके जाएगा, जो भी जाएगा XYZ। मेरे को भी तो पूछ के चलो जाना पड़ेगा ठीक है, भैया यहाँ पे। अज्ञानतावश अगर मान लो तो अंदर चला रोकेगा। गया, तो वो रोक रोकेगा। दिया, हाँ, बस। एक विषय क्लोज हो गया, उन्होंने बोला कि आप चले जाइए, हाँ। हमने कैमरा बंद किया, चले गए, बस। लेकिन उसके बाद भी वो गाली नहीं गलौज नहीं, करें कोई गाली गलौज नहीं तो करता। ये कोई सही गाली है। गलौज नहीं करता। दिक्कत तो जब कोई गाली- आएगी, अगर कोई गाली उनकी गलौज परमिशन, आपने परमिशन मांगी, बात तो सही मैंने है, कहा ये ठीक है, मैं आ गया, कोई गाली लेकिन गलौज उसके नहीं बाद करा। भी वो आपत्ति और- गाली गलौज नहीं, करे नहीं, तो कोई गाली गलौज उस नहीं विषय में करता। क्या कहें? कोई गाली गलौज नहीं करता है। अगर आप नियमानुसार काम करोगे तो कोई गाली गलौज नहीं करेगा। नहीं, आपने आज जैसे आप आपत्ति जताई, आप एक हो अकेले, हम 100 हम 100 आदमी है तो क्या गाली रहेगा? 100 वाला एक जना देगा तो 100 वाले क्या रिएक्ट क्या करेंगे? रिएक्ट आपको पता ही है करेगा? ना। आपको पता ही है। तो गाली कौन देगा? कोई नहीं देगा। क्यों गाली देगा? वही तो बात है गाली देगा, हमें इनके साथ रहना है यहाँ। देखो, आपको आपत्ति थी उस चीज को, हमने क्लोज किया ना वहाँ पे। आपने ऐतराज जताया कि ये परमिशन हाँ, नहीं, नहीं। ठीक है, हमने क्लोज कर दिया, विषय क्लोज हुआ वहाँ पे। हाँ, वो बस। चीजें हैं, बाकी लेकिन तो कोई नहीं सर, वैसे चलो आज गाली आपने गलौज इधर करेगा। जाने के लिए मना कर दिया, कल को आप तो हमारे घर के लिए बोलेंगे कि लीज एरिया में आ गए, हम अरे नहीं देंगे। वहाँ बहन कोटी गाली जी, देंगे। आपकी लीज है, आपका घर है, आपकी समझदार आदमी जो काम करवाता है उसको पता है कि भाई वो आपकी बात सब ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि आने वाली जो अभी 70 साल उम्र है, ये तो क्या है कि 20 साल भड़काने पे वाली टिक चीज़ क्या है कि भाई विकलांग होंगे, न मर मैं जाएंगे, आपको ये बोल रहा हो जाएंगे, ये ऐसी होगी आने वाली शहरी थोड़ा सेट होती है। होगी अभी। आप अगर लोग चला रहे हैं ना, ये देखो क्या होता है, आप तो जो है उनका गला घोट रहे देखो, हो। एक मैं छोटी चीज बताता हूँ। अगर तुम कह दो किसी को गाड़ी में और मोटरसाइकिल चलाए तो मरेगा, देख मर जाएगा मोटरसाइकिल से। अब तो मोटरसाइकिल सावधानी से चलाए। सुनो सर, क्या जो गाड़ी चलाएगा वो एक्सीडेंट करेगा तो मरेगा। अरे हम भी रामचेड़िया हैं। अरे हम भी हमेशा सावधानी जरूरी है हर चीज में। अगर सावधानी नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम आती है। तो अपन ने कुछ नहीं कहा, अपन ने तो आज तक इनको कहा राजी मुन्नी तुम जमीन ले लो, जमीन ले लो, रजिस्ट्री कराओ, जमीन ले लो। क्यों भी खाती अच्छी बोल ना मान तो मान कोई तकलीफ नहीं, मैं थान तकलीफ कर रही थे थारो करो, कर रही